नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे एकादशी के बारे में, इंद्र एकादशी के बारे में। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल समय क्या है, हरिवासर समय क्या है, पारण समय क्या है, कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सर्वोत्तम बताया गया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंद्र एकादशी भी कहते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पितृपक्ष के दिनों में आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि शारद में यानी पितृपक्ष के दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करने से और एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। इस बार साल 2023 में 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन इंद्र एकादशी और उद्गम तिथि के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत रखा गया है और एकादशी के नियमों का पालन में 9 अक्टूबर की सोमवार के दिन किया गया है। एकादशी प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:38 से और मंगलवार की दोपहर 3:09 तक समाप्त हो जाएगी। जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 और इस दिन संध्या योग भी रहेगा। संध्या योग सुबह 7:46 तक रहेगा। संध्या योग रहेगा और उसके बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3:04 तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:10 से और 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5:37 तक समाप्त हो जाएगी। दोपहर 3:10 से ही हरिवासर समय प्रारंभ हो जाएगा। 11 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 6:01 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक और हरिवासर समाप्त हो जाएगा। 10 अक्टूबर मंगलवार रात 8:30 राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। आप एकादशी का व्रत खोल सकते हो। 11 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:26 से 9:05 तक आप एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हो और इस दिन शुभ योग रहेगा 8:42 तक। यदि शुभ योग में पूजा की जाए तो उपवास किया जाए तो एकादशी का व्रत जल्दी फलित होता है और सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। 10वीं तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख दिए जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करने चाहिए। शाम के समय जागरण करना चाहिए। शाम के समय ही व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में शुभ मुहूर्त के अंदर सात्विक भोजन से या फलों से या फिर तुलसी के पत्र जल या चावल या दही से आप उपवास खोल सकते हैं। तो आप भोग लगाओ, वो भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान को अर्पित करने के बाद उस भोग को आप खा सकते हैं, अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पंचामृत भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी की तिथि को व्रत खोलने से पहले दान देना जरूरी होता है। आप दान फल या किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे या मंदिर में पंडित को भी दे सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इंद्र एकादशी व्रत रखने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उनकी 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला भी खुद मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक पुण्य और उपवास करने से, दान पुण्य करने से फल बड़ी ही सहजता से नहीं मिलता, लेकिन एकादशी के व्रत करने से, पितृपक्ष में एक एकादशी के व्रत करने से हजारों तक तपस्या के फल के बराबर ये एक एकादशी होती है। इस दिन दूध, दही, घी और अन्न का दान जरूर किया करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षद नहीं होना चाहिए, यानी चावल नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। युग में इंद्रसेन नामक राजा महेश्वती नगरी में राज्य करते थे।
इंद्रसेन भगवान विष्णु के भगत और धर्म पौराणिक राजा थे। चारों रूप से राज्य कर रहे थे। एक दिन अचानक देवऋषि नारद उनके राज्य सभा में आगमन हुए। इंद्रसेन ने देवऋषि नारद का आशीर्वाद स्वागत सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। तब देवऋषि ने बताया कि वह कुछ दिन पहले यमलोक गए थे। वहां पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है कि उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण अब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ हूँ और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। आप मेरे पुत्र, मेरी संतान को कहिएगा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत रखें और उनके पुण्य है को मुझे अर्पित कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो नारद मुनि के कहने पर इंद्रसेन राजा ने विधिवत इस व्रत को किया और इस व्रत का फल अपने पिता को दे दिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई। तो इस व्रत को करने से मुक्ति प्राप्त होती है। व्रत को आप जरूर कीजिएगा, विधिवत कीजिएगा। पारण से में इस वीडियो में सब कुछ है। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।